हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 11 श्लोक नंबर 31। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवः उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतिर्ब्रीडिललोचनाननः पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवः उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतिर्ब्रीडिललोचनाननः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दीर्घकाल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण दीर्घकाल तक बाहर थे, पांडवों का सहायता कर रहे थे और इतने दीर्घकाल बाद आज भगवान स्वयं उपस्थित है। रानियों के हृदय में, रानियों के मन में हमेशा कृष्णा का ही ध्यान रहता है। लेकिन फिर भी जब साक्षात कृष्णा उपस्थित हुए, महलों में प्रवेश किया, तो रानियां मन ही मन बहुत हर्षित हुई और अपने आसनों से उठकर वो खड़ी हो गई और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया और दृष्टि नीचे किए खड़ी रही। तो जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार कर लिया, एक साथ प्रवेश किया। ऐसा नहीं कि इस रानी के पास पहले गए फिर दूसरे रानी के पास गए, ऐसा नहीं है। जैसे ही वापस आए भगवान द्वारका में, तुरंत अपना विस्तार किया 16,108 और फिर रानियों के महलों में एक साथ अलग अलग महलों में प्रवेश किया। क्या ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है जो कृष्ण के साथ अपनी तुलना करते हैं या अपने आप को भगवान घोषित करते हैं? तो इसलिए भगवान के साथ कभी भी किसी की तुलना नहीं करना है, क्योंकि भगवान कोई भी नहीं बन सकता है, ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी अंतरंगा शक्ति की अन्य अभिव्यक्ति हुई है। भगवान इच्छा के अनुसार करोड़ों करोड़ों अनंत रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, जबकि ऐसा कोई और नहीं कर सकता है। भगवान इसलिए अद्वितीय है। तो श्रुति मंत्र में प्रतिपादित होता है कि ये प्रतिपादित होता है श्रुति मंत्र में कि परम पूर्ण एक है, लेकिन इच्छा अनुसार वो अनेक बन सकते हैं। भगवान अनेक बन सकते हैं। परमेश्वर के अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नांशों के रूप में होते हैं। जो भिन्नांश है, जैसे हम हैं, हम भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन भिन्नांश है। और भगवान का ऐसे पूर्ण अंश है जो भगवान स्वयं ही अपना स्वांश विस्तार करते हैं। तो इस तरह भगवान ने यहाँ पे अपना पूर्ण विस्तार किया। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कोई माया था, जैसे रावण ने अपना विस्तार किया, तो स्वयं रावण हर जगह नहीं थे, बाकी सब माया था। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वो स्वयं हर जगह प्रस्तुत रह सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण को कहा जाता है योगेश्वर। सामान्यतया जो कोई योगी होता है वो अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकते हैं। यानी जैसे योगी है कोई, तो अपना विस्तार और 9 रूपों में कर सकता है, तो टोटल 10 हो गया, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण इच्छा के अनुसार कई हजार हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि जब गोपियों के साथ
भगवान ने रास नृत्य रचाया वृंदावन में, तो अपना लाखों लाखों विस्तार भगवान ने किया। तो इस प्रकार 16,000 से अधिक रानियों से जब विवाह किया, 16,100 राजकुमारियों को जब वो भौमासुर से बचाकर द्वारका नगरी ले आए, तो एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह किया, अलग अलग मंडप में। ये नहीं कि कृष्णा एक है और रानियों को बिठा दिया, और नॉट लाइक दैट। तो इसलिए मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कभी भी जीवों को खुद को कृष्ण के समान या कृष्ण से ईर्ष्या या कृष्ण कभी बन सकते हैं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जीव कृष्ण की ही तटस्था शक्ति के विस्तार मात्र है। तो मनुष्य को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति समान होते हैं। हाँ, शक्तिमान से ही शक्ति है, लेकिन शक्तिमान हमेशा शक्तिमान ही रहते हैं। तो रानियां भी जो है कृष्ण की अंतरंगा शक्ति की विस्तार थी। तो इस तरह शक्ति और शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि अच्छा, भगवान ने राधा रानी से विवाह नहीं किया, द्वारका जाके विवाह किया। वो सब राधा रानी का ही विस्तार थी, सारी रानियां। तो इसीलिए किसी को भी ये जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी। उल्टे लोगों को ये मानना चाहिए कि यदि भगवान के लाखों करोड़ों पत्नियां होती तो भी वो लाखों करोड़ों रूप में ही प्रकट हो सकते हैं। भगवान ने तो केवल 16,000 पत्नियों से विवाह किया, और उनमें से प्रत्येक महल में यह दिखाने के लिए प्रवेश किया कि पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान हो, कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन भगवान की समता नहीं कर सकते। अगर उनकी 2 भी पत्नी है तो 2 पत्नियों को भी वो 2 रूप धारण करके उनके 2 बिल्डिंग में प्रवेश नहीं कर सकते, जो भगवान ने करके दिखाया। इसलिए कोई भगवान के न समान है न बढ़कर है। भगवान सभी मामलों में सदा महान है। शाश्वत सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण जो समय लगा था कुरुक्षेत्र में सब मामला सुलझाने के लिए कृष्ण को, तो उसके बाद दीर्घकाल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को जब भी रानियों ने दिखा तो वो जैसे ध्यान की निद्रा से जग गई। प्रियतम का ही ध्यान कर रहे थे वो लोग, कृष्ण का ही। तो याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेश के अनुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत करना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी यहाँ तक कहते हैं कि ना हंसना चाहिए, ना किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन की बात होती है। पति नहीं है तो इसलिए वो सामाजिक उत्सव में जाना या कहीं बाहर खिलखिला के हंसना या शरीर को, क्योंकि स्त्री बहुत सुंदर होती है, नेचर है, ये प्रकृति है। और जब वो ऐसे खिलखिला के हंसे और प्रोटेक्शन के लिए पति नहीं है या शरीर को अलंकृत किया, तो हो सकता है दूसरे पुरुष उनको एक्सप्लॉइट भी करे। तो जिन स्त्रियों के पति बाहर हो तो उनके लिए यही व्रत बताया याज्ञवल्क्य जी ने। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो। पति अगर है तो हमेशा पति के सामने अच्छे से अलंकृत होकर सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रस्तुत होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को पति के सामने अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न और हर्षित मुद्रा में जाए। अर्थात पत्नी जो आकर्षण करे तो पति के लिए होना चाहिए वो आकर्षण। तो इसमें ये बताया गया है। तो कृष्ण की सारी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न थी, निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी, कृष्ण का ही ध्यान करती थी। जब कृष्ण मथुरा चले गए वृंदावन से तो गोपिकाएं कृष्ण का ही ध्यान करती थी। तो भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उनको कृष्ण से प्रेम है। जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका, अगर प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे से दूर होता है तो वो एक दूसरे का ध्यान करते रहते हैं, और इस ध्यान से उनके आपस में बहुत आसक्ति हो जाती है। और ऐसी ही आसक्ति हमें भगवान के लिए जगाना है अपने हृदय में। तो आचार्य लोगों ने बताया कि हमें कृष्ण के कैसे ध्यान करना चाहिए। हम तो माया में हैं, मतलब घर संसार है और बहुत कुछ है हमारे पास, तो हमें कैसे ध्यान करना चाहिए। तो हमें ध्यान करना चाहिए कैसे, जैसे कोई स्त्री का बाहर प्रेमी हो
तो उनको पति और सास और ससुर को पता ना चले, उसके लिए वो सुचारू रूप से घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है कि पकड़े ना जाए कि मेरे ध्यान में मेरा प्रेमी है। तो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती है। तो ऐसे ही इस दुनियादारी का जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है शरीर से संबंधित, उसको निभाते हुए ध्यान में, लेकिन हमारे प्रेमी यानी कृष्ण, सब आत्मा के प्रेमी कृष्ण हैं, सभी आत्मा के, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है। तो हमें ऐसे भक्ति करना चाहिए, मन कृष्ण में होना चाहिए। तो इसलिए कैसे रानियाँ कैसे थी, कृष्ण का ही ध्यान कर रही थी। कृष्ण जब नहीं थे तो कृष्ण का ही ध्यान कर रही थी। कैसे होना चाहिए प्रेम, नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में बोलते हैं, राधा कृष्ण कर ध्यान स्वप्नाने न भोलान, प्रेम बिना आर नाही चाओ। स्वप्न में भी राधा कृष्ण के अलावा और कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक जगह बोलते हैं यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर, जल बिनु जेना मीना दुख पाई आयुहीन, प्रेम बिनु से माता भक्ता। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि भक्त का ऐसा हालात है कि भगवान के ध्यान के बिना एक पल भर भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पे बताया जल बिनु जेना मीना, मीना मीन्स मछली, पानी बिना जैसे मछली का हालात है, तो प्रेमी भक्त का ऐसा हालात हो जाता है। और दुख पाए आयु हीना, जिसका आयु कम है, पता चल गया मृत्यु होने वाला है थोड़े दिन में, लाइक दैट, तो दुख पाता है ना। ऐसे ही भक्त दुख पाता है जब भगवान के बारे में स्मरण ना करे, ध्यान ना करे, कथा ना सुने। तो ऐसे प्रेम के बिना, कृष्ण प्रेम के बिना भक्त का हालात हो जाते हैं। इसलिए बताया गया है, जैसे पतिव्रता स्त्री के बारे में याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि वो व्रत रखती है जब पति दूर होते हैं कि मैं अपने आप को अलंकार से सुसज्जित नहीं करूँगी, मैं किसी सामाजिक उत्सव में नहीं जाऊँगी। तो इस प्रकार से व्रत रखती है। तो यहाँ पे बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, मकरंद भ्रमराजेन चकोर चंद्रिका तेन, पतिव्रता स्त्रीलोकेर पति। जैसे भ्रमरा हो, भवड़ा हो कोई, तो जैसे वो इतना मुग्ध हो जाता है मधु से, इतना मुग्ध हो जाता है कि सूरज डूब गया उसको ख्याल नहीं रहता है, कई बार फूल के अंदर बंद हो जाता है। जैसे पूर्णिमा, समस्त कला जब चंद्र में प्रकाशित होता है, कितना सुंदर, ऐसा कृष्ण का प्रेम है। तो और जैसे कि कोई पतिव्रता स्त्री के लिए पति हो, जैसे सावित्री देवी यमराज के वहाँ जाकर भी पति को लेकर आए, तो पतिव्रता स्त्री का जैसे पति उपास्य देवता, उनके साथ जो उनका संबंध, ऐसा कृष्ण के साथ ऐसा प्रेम हमारा होना चाहिए। ये सब उदाहरण जो दिया है इसीलिए दिया है। जैसे कहा है, अन्यत्र न चले मन जिना दारिद्र्य धन, ए मत प्रेम भक्ति रीति। कि हमारा मन को कभी भी अन्यत्र चलन करने नहीं देना चाहिए कृष्ण के अलावा। जैसे दरिद्र का धन, दरिद्र धन को ऐसे रखते हैं कि इतना ही धन है, बहुत संभाल संभाल के खर्च करते हैं। तो ऐसे प्रेम भक्ति का रीति है। भगवान का प्रेम वो इतना यत्न से रखते हैं अपने हृदय में। मन भले ही इधर उधर भटकना चाहे तो भी हमें मन को कृष्ण तक ले आना चाहिए। निरंतर कृष्ण के नाम जप करना चाहिए। अगर हम खाली भी बैठे हैं, अगर हम कोई पुस्तक पढ़ भी नहीं रहे, कृष्ण कथा या भागवत गीता, कहीं हम बैठे भी हैं, तो भी हम मन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। मन में क्या, बाहर भी कर सकते हैं,
लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हम मन से भी ध्यान कर सकते हैं कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण इत्यादि में ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि रानियों ने किया है या भगवान के समस्त भक्त करते हैं। वृंदावन की गोपियां जब भगवान वन में गाय चराने के लिए बाहर जाते तो भगवान को भुला नहीं पाती थी। जब बाल रूप भगवान कृष्ण गांव में नहीं होते तो घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलने से कृष्ण को कष्ट हो रहा है ये चिंता करती रहती। क्यों गैया चराने गए कृष्ण, इतने कोमल चरण हैं, उनको कष्ट हो रहा होगा, ऐसे चिंता करती रहती थी। कभी कभी इस तरह चिंता करते करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। ये भक्ति की सर्वोच्च भाव है, सर्वोच्च जो है प्रेम है कृष्ण के प्रति, कि कृष्ण की ही चिंता करते करते समाधि में चली जाती। तो भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वे सदैव समाधि में रहते हैं। समाधि में सदैव कैसे रहते हैं? आँख बंद करके ही समाधि में जाना होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का भी 48 मिनट्स लगातार कृष्ण में ध्यान है तो वो समाधि में है। भक्तों का तो ऐसा होता है 24 घंटा कृष्ण में ध्यान रहता है। इस समय भगवान को कुछ दूरी पर देखकर पत्नियां समस्त कार्य छोड़ दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत अनुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई कि पत्नियां अपने अपने आसनों से उठ गई। वो अपने अपने पति को देखना तो चाहती थी, लेकिन उनको लज्जा आया एकदम से जब कृष्ण ने प्रवेश किया। ये स्त्री उचित लज्जा है, इसके कारण रुक गई। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान कृष्ण का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गई और इस विचार से उन्हें अपने आसपास के परिवेश से अचेत बना दिया। इस उत्कंठा की मूल दशा के कारण सारी जो फॉर्मेलिटीज है, औपचारिकताएं हैं और सामाजिक रीति रिवाज, उसका अंत हो गया और इस तरह भगवान के मिलन पथ के सारे अवरोध दूर हो गए। तो इस प्रकार जो है भगवान के प्रति भक्त हमेशा अनुरक्त रहते हैं और ये तो रानियों का परम सौभाग्य है कि वो कृष्ण को हर दिन अपने कक्ष में पाते, कृष्ण का आलिंगन करते, अधर रस पान करते, कृष्ण के साथ बातें करते और कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता। हालांकि हजारों हजारों दासियां थी हर महल में, लेकिन कृष्ण की सेवा रानियां स्वयं करती थी। उनको पंखा जलाना, उनको खिलाना, उनका पाँव दबाना इत्यादि। श्लोक नंबर 32। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावः परिरेभिरेपतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। रानियों की दुर्लंघ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया। एकदम से आलिंगन नहीं किया, उनको लाज आई थी तो मन से आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया। पहले तो आंखें नीचे करके खड़ी थी तो मन से आलिंगन किया कृष्ण का। फिर कृष्ण को देखा तो दृष्टि से कृष्ण का आलिंगन किया और तब अपने अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। पुत्रों का आलिंगन भी माता का स्वयं आलिंगन जैसा ही है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने में उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए, खुशी का आंसू छलक आया। तो यद्यपि स्त्रियों का जो लज्जा होता है उसके द्वारा रानियां अभिभूत थी और अपने प्रिय पति कृष्ण का आलिंगन करना चाहकर भी लज्जा के कारण वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन भगवान को देखकर उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा और पुत्रों के थ्रू उनका आलिंगन किया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू छलक आया। पुत्रों को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना
अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किया गया आलिंगन जैसा नहीं होता है, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। पुत्र बेटा है, वात्सल्य भाव होता है माता का, और पिता का भी होता है। युगल संबंध में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार का भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। दृष्टि के द्वारा आलिंगन करने के ऊपर बताया इसमें। श्लोक नंबर 33। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्सङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदाश्चलापि यच्चिर्न जहाति कर्हिचित्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी का स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को कभी नहीं छोड़ती। तो भला जो स्त्री एक बार उनके चरण की शरण में जा चुकी है, वो उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तो भगवान कृष्ण यद्यपि उनके पास थे और भगवान हमेशा नित्य नवीन लगते हैं। उनका सौंदर्य हमेशा नित्य नवीन आकर्षणीय लगता है। तो रानियों के लिए भी ऐसा आकर्षणीय है कृष्ण, सबों के लिए है। और कृष्ण की पत्नियां जो है लक्ष्मियां हैं, और लक्ष्मी का जो स्वभाव है, नेचर है, वो चंचल है, एक जगह नहीं टिकती है। लेकिन फिर भी कृष्ण का चरण वो कभी नहीं छोड़ती। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि जहाँ कृष्ण वहाँ लक्ष्मी रहती ही है। कई बार ऐसा लग सकता है कि अरे ये कृष्ण भक्त तो इतना ऑपुलेंट नहीं है, इनके पास इतना धन तो नहीं है, कहाँ है, हमारे पास ज़्यादा बड़ा गाड़ी है, ज़्यादा बड़ा बंगला है। कोई अभक्त ऐसे सोच सकता है, लेकिन कृष्ण के पास जो ऑपुलेंस है वो भक्ति का ऑपुलेंस है। उनका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, वो पुनः दुख को प्राप्त करने वाला नहीं है इस जीवन के बाद। तो इसलिए बहुत सारे कृष्ण भक्त जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बिलियनर थे, मंत्री थे, फिर भी सब कुछ त्याग कर भौतिक दृष्टि से जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो, ऐसे मतलब न्यूनतम चीज़ों को स्वीकार करते हुए भक्ति करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि जो भक्ति का ऑपुलेंस है, भक्ति का धन है, कृष्ण प्रेम धन, इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। तो जो कृष्ण के भक्त होते हैं, लक्ष्मी जी की भी उन पर कृपा ऑटोमेटिकली रहता है, और उनका धन भी सही जगह यूज होता है, कृष्ण की सेवा में अपव्यय नहीं होता है। तो बद्धजीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है, और भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वो स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं हो सकता है। उसका धन इधर उधर हो जाएगा या मृत्यु के बाद रिश्तेदार ले जाएगा, वो स्थायी नहीं है। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए और कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन सबका मृत्यु हुआ। ये प्रकृति का नियम है, कोई बच नहीं सकता है। लेकिन कोई अगर आध्यात्मिकता में स्थित है, कृष्ण भक्ति में स्थित है, तो सूर्य उनका आयु नहीं हर सकता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं लेगा, पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु नहीं होगा। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती है। वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती है, अकेले। कृष्ण के दर्शन, कृष्ण की सेवा उनको प्राप्त होता है। सौभाग्यशाली सारी लक्ष्मियां, इसलिए सौभाग्य की देवी कहा जाता है। लेकिन जब भी वो भगवान के सानिध्य में होते हैं, हमेशा नित्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं छोड़ पाती है। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना मधुर होता है
कि एक बार कोई अगर कृष्ण के शरण में चला जाए तो वो संग नहीं छोड़ सकता। कोई अगर कोई भी वैष्णव अपराध ना करे और कृष्ण भक्ति में एक बार चले गए तो भक्ति उनसे कभी नहीं छूट सकती है। लेकिन अगर वैष्णव के प्रति अपराध किया, भक्तों के प्रति अपराध किया, तो भक्ति से पतित हो सकते हैं। सारे जीव स्वभाव से स्त्रीण है। जीवात्माएं तटस्था शक्ति स्त्री रूपा है। कृष्ण पुरुष है, कृष्ण भोक्ता है, बाकी सब उनकी एक्चुअली पत्नियां हैं। सारी आत्माएं स्त्री, वो भोग्या है। तो इसलिए जब कोई बोलते हैं कि अरे रासलीला में कृष्णा किसी और के पत्नी के साथ रास नृत्य किया, नहीं, वो सारे कृष्ण की स्वपत्नी हैं। बल्कि हम जो पुरुष जो रहते हैं इस संसार में, वो लोग किसी कृष्ण की पत्नी के साथ हैं, क्योंकि हम सब कृष्ण की है। तो भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि से दी गई है। भौतिक तत्व जो है, भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। और हमें भोक्ता यानी कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए जैसा कि भगवत गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरम सुहृदा सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है। इसलिए जब शक्तियों को सीधे कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है। तब शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए बोला गया है कि प्रामाणिक गुरु भगवान के साथ एक होते हैं, अर्थात भगवान जो कहते हैं वही वो करते हैं। और इसीलिए भगवान प्रामाणिक गुरु के थ्रू समाज को दिशा निर्देश करते हैं। इसीलिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है, इसलिए उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। यहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी के अंडर काम कर रहे हैं, भले सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, बॉस है। लेकिन अल्टीमेट बॉस का भी बॉस कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृष्ण की सेवा अगर हमें डायरेक्ट मिलता है तो ये परम हर्ष की बात है। इसमें सैलरी रुपीज या डॉलर्स नहीं है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण सेवा है। तो एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी भी उस सेवा से मुक्त नहीं होना चाहेगा। बॉस होते हैं, कितना कुछ सुनाते हैं, लेकिन कृष्ण अपने सेवक को कंधे पे लेकर घूमते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं, बोलते मत भक्त पूजा अभ्याधिका, मेरे से भी ज्यादा अधिक पूजा मेरे भक्त का हो। तो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। ये सर्वोच्च सिद्धि अगर हमें कृष्ण की सेवा आज अनायास ही मिल गया है भक्तों की कृपा से, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। सेवा से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में बिजी है, सांसारिक कार्यों में, उससे भी हमें समय निकालना चाहिए। जैसे गप मारने के लिए समय निकालता है व्यक्ति, मूवी देखने के लिए समय निकालता है, बहुत सारे प्रजल्प करने के लिए निकालते हैं, तो कि कृष्ण के लिए नहीं निकाल सकते? अगर ऐसा कोई करता है, कृष्ण को प्रायोरिटी देता है अपने जीवन में, तो कृष्ण उनको प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके घर लक्ष्मी जी भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि कृष्ण हमेशा रहेंगे। श्लोक नंबर 34। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरं स्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। कुरुक्षेत्र में जो इतना बड़ा युद्ध भगवान ने करवाया आसुरिक राजाओं का संहार करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी उनकी पत्नी है। जब कृष्ण सबको प्रेम करते हैं तो अपने पत्नी पृथ्वी कितना प्रेम करेंगे। पत्नी के ऊपर जब बोझ हो जाता है तो कृष्ण ही इसलिए पृथ्वी पर आते हैं।
और जो आसुरिक व्यक्ति का संहार हो जाता है तो पृथ्वी के ऊपर राहत होता है। भगवान को भी राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। ये सारे राजा युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए, न दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ा, न अर्जुन के पक्ष में। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तो भगवान वो वायु के समान थे। शक्तिशाली राजाओं के बीच में युद्ध लड़वाया और आपस में ही वो लोग मर गए। जिसको अहंकारी जो थे, अहंकार जब बढ़ता है तो पृथ्वी पर भार होता है। या हमारे घर में भी कोई भी अहंकारी सदस्य होता है तो अच्छा नहीं लगता है। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के साथ रहना आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन विनम्र व्यक्ति के पास हम बार बार जाना पसंद करेंगे। जैसा कि कहा गया है इस श्लोक में, जीव जिन उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। तो कोई भी व्यक्ति कोई सृष्टि करता है तो अपने आनंद के लिए, बच्चे पैदा करते तो अपने आनंद के लिए करते हैं। तो ये तो शरीर का रिलेशन हुआ। भगवान ने इतने आत्माओं का विस्तार किया अपने आनंद के लिए किया, तो हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेश अनुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी पर बोझ बन जाता है। यहाँ तक कि पृथ्वी भले मानस के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। आसुरिक व्यक्ति इतना बुरा कर देते हैं। पृथ्वी में जो हालत है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, दुष्टता से, यह अवश्य धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं। अभी भी आप देखेंगे जो भक्ति करते हैं उनका नास्तिक लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको भक्ति में कैसे बाधा दे सके उसका प्रयास करते हैं। तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने और संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार कम करने के लिए भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान प्रकट होते हैं धर्म की जब ग्लानि होती है। वे अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, उन्हीं के बीच शत्रुता उत्पन्न करके उन्हीं को मार डालते हैं। तो ये भगवान की योजना होती है। भगवान को जैसे कोई भी घर में भी बच्चे पैदा करते तो अच्छे बच्चे पैदा हो, ये चाहते हैं। अगर वो हमेशा परेशान करते, हमेशा थाना में मिलना होता, मम्मी को चुराने जाना है थाना में, हमेशा थाना में कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ लड़ाई, कुछ ना कुछ चोरी डकैती, तो किस माँ को शांति होगी। भगवान चाहते हैं कि सब लोग भागवतम पढ़े, भगवत गीता पढ़े और अच्छे बने। जो अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति और सैन्य के बल पर गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्षों के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं तो अपनी सारी शक्ति का क्षय कर लेते हैं। तो ऐसे लोग भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं होते हैं, हमेशा भगवान के माया के अधीन रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और भवसागर जो विशाल सागर को पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं वो तुरंत पार हो जाते हैं। माया में तम तरंतिते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अगर सकाम कर्म करे और अच्छा मॉरलिटी पर लेक्चर दे या मोटिवेशनल लेक्चर दे, इससे शांति स्थापना नहीं हो सकती है। व्यक्ति को अंदर से बदलने के लिए, हृदय परिवर्तन करने के लिए कृष्ण का गुणगान करना होगा, कृष्ण का शरण ग्रहण करना होगा, आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़ना होगा। तो दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। लोग सोचते हैं हमने बहुत भौतिक प्रगति कर ली, सौंदर्य का अभिमान होता है, अच्छे जन्म का अभिमान होता है, शिक्षा दीक्षा का अभिमान होता है और इस प्रकार जन्म, ऐश्वर्य, धन का अभिमान होता है। तो ये सब भक्ति में बाधा है। तो ये सब
अव्वल नंबर के मूर्ख है जो इन सब अभिमान में, अहंकार में फंसे रहते हैं और भक्ति नहीं करते हैं। वे मनुष्य योनि में निम्नतर स्तर पर गिरे हुए नराधम हैं। उनका सारा ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है, भले ही वो भौतिक एजुकेशन में कितना ही टेक्निकल हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, अगर भक्ति नहीं है तो उनका जीवन वृथा है। वे सारे आसुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते। कहाँ है भगवान? भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। वे अत्यधिक भौतिकतावादी होते हैं और भौतिक शक्ति के बल पर नाचते रहते हैं और इसको पाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। शास्त्र में उनको महामूर्ख कहा गया है, मंद सुमंद मतयो। वे सर्वोपरि आध्यात्मिक ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान भी परिवर्तित होता रहता है, एक्यूरेट नहीं होता, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान एक्यूरेट है, फिर भी नहीं मानते हैं। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि जब उनको अवसर मिला मनुष्य जन्म कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, उस अवसर को खो देता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि जो इच्छा करते व्यक्ति उसका बुद्धि भी वैसे ही होते हैं ना। कोई अगर भगवान को दर्शन करने का, भगवान को मिलने का, भगवान के बारे में जानने का अभिलाषा करेंगे तो फिर भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उनको बुद्धि देता हूँ। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं, जैसे कि रावण, हिरण्यकशिपु, कंस आदि को मिला। श्लोक नंबर 35। सा एषा नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो ये सांसारिक कार्यों में लगे हुए हो। तो ऐसा लगता है कृष्ण ने इतना पत्नियों से विवाह किया, गृहस्थ के भांति रहे, सारे सांसारिक कार्य किया, जैसे ब्राह्मण पूजन, गो पूजन, दान देना, ऐसे गृहस्थ जो करते हैं। एक्चुअली भगवान ने ये सब हमें उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए किया कि एक व्यक्ति का क्या दायित्व होना चाहिए, क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठ। तो भगवान इसलिए करते हैं भौतिक धरातल पर आकर ये सब। तो भगवान का जो अपनी पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कोई संसार ही नहीं है। उन सब के साथ उनका व्यवहार कोई यौन संबंध के आधार पर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति एक से अधिक पत्नी चाहते हैं, यौन संबंध अच्छा बने उसके लिए। कृष्ण का ऐसा संबंध नहीं है। ये तो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, जो प्रेम है, उसके आधार पर है। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना करोड़ों 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 जन्मों की तपस्या का परिणाम होता है। जब चित्रकूट में राम को देखा बहुत सारे तपस्वियों ने, वो लोग अदृश्य होकर तपस्या कर रहे थे, तो राम को देखकर उनके मन में इच्छा जागृत हुई, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है। ये यौन संबंध जैसा इच्छा नहीं है, डिफरेंट है। इसको प्रेम कहते हैं। भौतिक संसार में स्त्री पुरुष आकर्षण को काम कहते हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षण को प्रेम कहते हैं। वो असली प्रेम है। भौतिक जगत में जो हम बोलते हैं हम प्रेम करते, तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए हम काम करते हैं, काम होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तब होता है जब हम किसी को भी कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें, तो वो प्रेम होता है। इसलिए हमें अपने परिवार परिजन जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारे क्लोज है, श्रद्धालु है, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक, प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए दिव्य लीला का प्रदर्शन करते हैं। कृष्ण को जो जिस भाव से आप ऐसा किसी और देवता के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते, सारी भावनाओं को एकत्रित करना, लेकिन कृष्ण को आप किसी भी भावना से प्रेम कर सकते हैं। जैसे आप उनको पुत्र रूप में चाहते हैं तो वात्सल्य, स्वामी रूप में चाहते हैं मालिक रूप में, या पति या प्रेमी रूप में चाह सकते हैं, या भाई बंधु के रूप में चाह सकते हैं, किसी भी रूप में। तो भगवान उसी रूप में जो है इसलिए धरातल पर आते हैं, और जो जिस रूप में भगवान को चाहे उनके साथ
भगवान जो है संबंध बनाते हैं। ऐसे संबंध में हमें निरंतर सुख मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन सांसारिक संबंध में हम निरंतर सुखी नहीं रह सकते। लेकिन अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद वैकुंठ चले जाते हैं और हमारा शाश्वत संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए जिन स्त्रियों के बीच में कृष्ण प्रतिरूप में रह रहे थे वे इस भौतिक जगत की कोई स्त्रियां नहीं थी, वो दिव्य पत्नियां थी। वे भक्तिमय सेवा की पूर्णता के द्वारा ऑलरेडी दिव्य पद को प्राप्त कर चुकी थी, इसीलिए उनको पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यही उनकी योग्यता थी। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और बद्धजीव सर्वत्र ही हमें सबको शाश्वत सुख चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सुख चाहिए, सुख आता है फिर दुख आता है तो हम और दुखी हो जाते हैं। तो हमें ऐसा सुख चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, और ये संभव है जब हम अपने आप को कृष्ण से जोड़ते। तो इसलिए बहुत लोग चाहते हैं कि हम लोग अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करें, कोई ग्रह नक्षत्र में चले जाए, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा जैसे एक जंजीर में बंधा हुआ है, हम ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मांड के बाहर जाने के लिए हमें कृष्ण भक्ति करना होगा। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति होश संभालता है तो शाश्वत सुख का, ब्रह्म सुख का खोज करता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। इसलिए सर्वोपरि व्यक्ति परम ब्रह्म कभी भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, क्योंकि भौतिक जगत दुखालय है। भगवान ने स्वयं कहा है असुखम अनित्य लोकम दुखालयम अशाश्वतम। तो इसलिए भगवान निराकार नहीं है, इस बात को भी प्रतिस्थापित करने के लिए भगवान स्वयं, जैसे उनका रूप है गोलक धाम में, वैसे ही आते हैं धरातल पर, या वैकुंठ में जो अनेक अनेक रूप है भगवान उस रूप में भी अवतरित होते हैं और यहाँ पे लीला करते। जैसे पत्नियां हैं, ऐसा लग सकता है संसारी है लेकिन वो दिव्य मुक्तात्माएं हैं। उन समस्त जब तपस्वियों ने रामचंद्र को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा है कि मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, राम हूँ, लेकिन आपको द्वापर युग में इसका सुअवसर मिलेगा। तो द्वापर तक वो लोग इंतजार करते, तपस्या करते हैं, तो गोपी के रूप में उनको भगवान के साथ रास नृत्य करने का मौका मिलता है। तो ये भगवान के साथ स्पेशल संबंध है भक्तों का। श्लोक नंबर 36। विद्यामभावापिशुनामलवल्गुहास वृदावलोकनिहतो मदनोऽप्यासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमुदत्तमस्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन शिकुः। या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इस सुर में, विद्यामभावपिशुनामलबल्गुहासा व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽप्यासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन शेकुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के जय। अनुवाद। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें, बांकी चितवन अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी। कितनी सुंदर है कृष्ण की रानियां, लक्ष्मियों से सुंदर कौन हो सकता है, कितनी सुंदर है। और इतनी सुंदर उनकी जो मृदु मुस्कान या उनकी अदाएं कि साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते हैं। जो कामदेव सबको धनुष मारते हैं ना, काम भावना जागृत करने के लिए, वो इतने सुंदर है कामदेव, वो भी धनुष को फ्रस्ट्रेटेड होकर त्याग देंगे। इतने सुंदर है कृष्ण की रानियां। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे। इतनी सुंदर है लक्ष्मियां, कृष्ण की पत्नियां। तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके, कृष्ण को उत्तेजित नहीं कर सके। रानियां अपनी अदाओं से, अपनी सुंदरता से, अपने चितवन से
क्योंकि कृष्ण अगर आकर्षित होते हैं केवल शुद्ध भक्ति से, ना सुंदरता से, ना धन ऐश्वर्य से, ना कोई बहुत बड़े शिक्षा दीक्षा से, ना पांडित्यपूर्ण बातों से, केवल हृदय की भक्ति भाव से आकर्षित होते हैं। तो मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और सारा सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की सारी व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते या प्रतिबंधित करते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अपने स्त्री के अलावा समस्त बाकी स्त्री को माता ज्ञान कीजिए, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। तो कई लोग पूछ सकते हैं कि भगवान तो इतने सारे पत्नियां थी, अनुरक्त थे, लेकिन हम इस श्लोक में देखते हैं कि भगवान इतने सुंदर, उनकी पत्नियां होने के बाद भी भगवान को लोग अपनी सुंदरता से या अदाओं से उत्तेजित नहीं कर पाए थे। सिर्फ भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिव जी को भी दिगा सकते हैं, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासना को उद्दीपित करना। तो इसलिए सारा ब्रह्मांड कामदेव की बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। लेकिन जो कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं उन पर कामदेव का बाण काम नहीं आता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक काम या आध्यात्मिक जो प्रेम है उसकी ओर गति करते हैं। तो जैसे ही कोई पुरुष का संयोग स्त्री से होता है तो ही वो यौन संबंध के द्वारा दृढ़ भौतिक बंधन में बन जाता है। ये काम प्रवृत्ति भौतिक जगत में बहुत प्रबल है, लोग इसको बोलते स्वर्गीय सुख। लेकिन इससे भी बड़ा सुख है जो आध्यात्मिक प्रेम है, काम है, जो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं, तो उसमें है, तो वो नहीं जानते। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, तो उनको क्या मिलता है? उन्होंने तो अपना संभोग स्त्री के साथ करने का जो सुख है उसको त्याग दिया है, क्योंकि उनको उससे ज्यादा हाईएस्ट सुख मिला जो यौन संबंध से कई गुना बढ़कर है। तो एक्चुअली जिसको स्वर्गीय सुख माना जाता है वो बंधन का कारण है। तो परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज, मैत्री और संपत्ति संग्रह के प्रति नर और नारी का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वो भक्ति को ही पीठ दिखा देते हैं। समय नहीं है, घर नहीं छोड़ सकते, सांसारिक काम है, भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम जाने के लिए मोक्ष पथ पर अग्रसर है, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि भौतिक आकर्षण, भौतिक साज समाज से बचे। इसलिए भक्त लोग सिंपल लिविंग करते हैं, जिस भी अवस्था में उसी अवस्था में रहते हैं। घर संसार का, परिवार का भरण पोषण कृष्ण के प्रति शरणागत होकर करते। ऐसे भक्त पूरे समाज के लिए आदर्श है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने कितना आदर्श स्थापित किया। लोग क्या बोलते हैं कि अरे भक्ति नहीं कर सकते, हम सांसारिक लोग हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, समाज है। लेकिन प्रभुपाद ने प्रमाणित करके दिखाया पूरे विश्व में कि कोई भी भक्ति कर सकता है। यहाँ तक कि ठंडे से ठंडे देश में लोग बोल सकते नहीं, वहां तो पीना ही होगा, ड्रिंक करना होगा, मांस खाना होगा, ठंडा देश है, बर्फीला। लेकिन प्रभुपाद ने वहां भी भक्त बनाया और भक्त लोग कोई मांस नहीं खाते, ना ड्रिंक करते हैं, चारों नियम का पालन करते हैं, ना नशा, ना जुआ, ना अवैध यौन संबंध और ना ही मांस खाते हैं। तो ये आदर्श है ऐसे भक्त समाज के लिए। कामदेव का प्रभाव इतना प्रबल होता है, वो बाण चला के विपरीत लिंग के पीछे एक व्यक्ति को पागल बना सकते हैं, भले वो शादीशुदा भी हो। वो भी अगर कृष्ण के शरण में नहीं है ना, वो भी किसी और के पीछे पागल हो सकता है। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में देखा जाता है जहां सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में वो कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। तो भगवान शिव जी परम सहिष्णु है, लेकिन जब भगवान ने मोहिनी रूप उनको दिखाया, उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया कि मैं उस समय नहीं था जब हो रहा था मोहिनी रूप लीला, तो मुझे दिखाइए। भगवान ने मना किया था, लेकिन शिव जी नहीं माने। तो जैसे ही मोहिनी रूप में कृष्ण को देखा, पास में पार्वती जी बैठे, भगवान शिव भूल गए, उनके पीछे पीछे भाग गए।
दीवाने हो गए। इस प्रकार बाद में उन्होंने अपना हार स्वीकार की। तो इतना काम का प्रभाव है, तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव और कटाक्ष से विमोहित हो गया और हताश स्थिति में उसने अपने बाण का त्याग कर दिया। जो सबको कामनाओं में बांधता है, वो कामदेव भी हताश हो गया इतनी सुंदरता देखकर कृष्ण की पत्नियों का। इतनी सुंदर है रानियां, लेकिन कृष्ण के दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाए। इसका कारण यही है कि भगवान पूर्ण आत्माराम है और स्वयं संतुष्ट है। उनको कोई बाहर पत्नी की आवश्यकता नहीं है। वो परम संतुष्ट है, हमेशा दिव्य पुरुष है। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर सकती उनकी पत्नियां। तो भले ही हम बहुत सुंदर ना हो, धनी ना हो, संस्कृत में पंडित ना हो, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। यही क्वालिफिकेशन चाहिए। भक्त दूसरे के अंदर भक्ति को देखकर ही प्रभावित होते हैं और कुछ भी देखकर इम्प्रेस नहीं होते हैं। तो फिर जब भक्ति देखा भगवान ने उनके अंदर, तो भगवान ने अपनी पत्नियों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की भांति उन्हें प्रतिदान दिया। अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों की पति बनने का कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह हर एक के पति है। और जो भी कृष्ण को जिस रूप में मानते हैं, कृष्ण उसी रूप में उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारिक काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। व्यक्ति इतने काम वासना के अधीन होते हैं कि कृष्ण की रासलीला, रास नृत्य को पॉइंट आउट करते हैं, जज करने जाते हैं और अपने लेवल तक लाते हैं कि हमारे जैसे ही शायद गंदा काम है उनके अंदर भी। नहीं, कोई सांसारिक काम नहीं है वो आध्यात्मिक रिश्ता है आत्मा और परमात्मा का, उसमें जो प्रेम है। तो रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी, वो भी दिव्य था, क्योंकि अपने भावों को दिव्य आनंद वशी वो प्रकट कर रही थी। तो भगवान ऐसे लग सकते संसारी पति जैसा, कोई संसारी पति नहीं थे। और सांसारिक काम वासना वाले लोग जो है जबरदस्ती खींच कर भगवान को अपने लेवल में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे वो अपने लेवल, भगवान अच्युत है। भगवान को कभी भी इस लेवल में सोचना नहीं चाहिए। हमारी बुद्धि जब भक्ति करते हुए ऊपर पहुंच जाएंगे, तब जाके हम रास नृत्य इत्यादि समझ पाएंगे। भगवान के साथ पत्नियों का क्या संबंध था वो समझ पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।